भाई अभी अभी जो देख के आया हूँ पूरा ऐसा लगा कि पुरानी जो बॉलीवुड स्टाइल की मूवीज होती हैं वो वापस आ चुकी हैं। सो हे गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ चुम्मू रिएक्ट्स। और इस एपिसोड में मैं मेट्रो इन दिनों मूवी जो है उसे रिव्यू करने वाला हूँ, उस पर अपना रिएक्शन देने वाला हूँ। सो कीप वॉचिंग इट टिल लास्ट। So movie is based on the story of four different couples जिनकी अपनी एक अलग ही कहानी है और वो कहीं ना कहीं से इंटरकनेक्टेड हैं. And each couple is dealing with their own issues like commitment phobia, long distance pressure, midlife boredom and rediscovering love in old age. So अगर हम मूवी की कास्ट की बात करें तो यस, आपकी और मेरी गर्लफ्रेंड दोनों का फेवरेट आदित्य रॉय कपूर है, सैफ भाई की पहली बेटी सारा अली खान है, पंकज त्रिपाठी है, कुनकुना सेन शर्मा है, अनुपम खेर है, नीना गुप्ता है, अली फैजल है और यस, आमिर भाई की एक्स भी है. अगर हम मूवी के कैरेक्टर्स की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मूवी में 4 अलग अलग कपल्स हैं. सो यस, द फर्स्ट कपल इज आदित्य रॉय कपूर एंड आयुष्मान खुराना. आई मीन सॉरी सारा दीदी, आई मीन सारा अली खान. एंड आदित्य रॉय कपूर हैज प्लेड दैट फक बॉय मल्टीपल वुमेन डेटिंग वाला जो कैरेक्टर रहता है वो उन्होंने प्ले किया है, जिनको कमिटमेंट फोबिया होता है एंड जो एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर व्लॉगर रहते हैं. ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट द आयुष्मान खुराना, आई मीन सारा अली खान, so she has played a responsible Gen Z women character who is engaged but growing delusioned एंड जिनको कि कॉर्पोरेट बॉस इश्यूज रहता है क्योंकि उनका जो बॉस रहता है वो उनको दिन भर बहुत ही गंदे तरीके से छेड़ रहा होता है. एंड ड्यू टू दिस उनका ब्रेकअप हो जाता है, उनका जिनसे एंगेजमेंट हुई रहती है एंड देन ही फेल इन लव विद आदित्य रॉय कपूर. ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड कपल, यस दे आर माय फेवरेट, अली फैजल एंड फातिमा सना शेख, आई मीन आमिर भाई की एक्स. So Ali Faisal has played a character of really ambitious artist जिन्हें बहुत ही ज़्यादा म्यूजिक से प्यार रहता है, जिनको बहुत ज़्यादा म्यूजिक बनाने का शौक रहता है एंड उनकी शादी हो गई रहती है फातिमा सना शेख से, जिन्हें अपने बहुत जल्दी बच्चा चाहिए रहता है. बट अली फैजल भाई को लगता है, यानी गुड्डू भैया को लगता है कि अभी हम बदला नहीं लिए हैं, अभी हम बच्चा नहीं संभाल पाएंगे. आई मीन अभी हम फेमस नहीं हुए हैं, अभी वो उनको जो एक चीज़ म्यूजिक में अचीव करना रहता है वो अचीव नहीं कर पाए हैं. सो ही डोंट वांट अ सन और डॉटर, आई मीन सॉरी. एंड द थर्ड कपल, आई मीन द हिलेरियस कपल, बहुत ज्यादा फनी स्टोरी रहती है इनकी, पंकज त्रिपाठी एंड कुनकुना सेन शर्मा की. आई मीन जिन्होंने भी स्क्रिप्ट और डायलॉग्स लिखा है पंकज त्रिपाठी के लिए, आई मीन सैल्यूट टू हिम, बिकॉज जैसे वो हिंदी वर्ड्स जो यूज किए गए हैं उनके डायलॉग्स में, आई मीन व्हेन पंकज त्रिपाठी स्पीक्स हिंदी, उनके अंदर से एक अलग क्रिस्प निकलती है व्हेन दे से दोज हार्ड हिंदी वर्ड्स. आई मीन मैं भी बहुत ज़्यादा हिंदी की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं भी सीखना चाह रहा हूँ वो हार्ड शब्दों के उच्चारण करना. ये एक अंकल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जिनको कि शादी करने के बाद, बच्चे होने के बाद डेटिंग ऐप चलाने का शौक पड़ता है और कुनकुना सेन शर्मा इनकी वाइफ रहती हैं जो कि फेक आईडी से इनके बात कर रही होती हैं. एंड उसके बाद जो होता है वो तो आप मूवी में देखोगे तब आप हंस के पागल हो जाओगे. चौथे कैरेक्टर की बात करूं यानी अनुपम खेर एंड नीना गुप्ता, तो यस वो एक दादा दादी उम्र के लोग रहते हैं जिनका कॉलेज रियूनियन में वापस से दे रीडिस्कवर द लव. एंड आई थिंक कि उनकी कहानी और भी दिखाई जा सकती थी. उनको बहुत ही छोटे एक्सपेक्ट से दिखाया गया है, बहुत ही छोटी कहानी है. आई थिंक कि वो थोड़ी और स्ट्रेच की जा सकती थी. ओके, सो इफ आई हैव टू टॉक अबाउट सॉन्ग्स, म्यूजिक एंड बीजीएम्स, भाई 10 on 10 टू दिस मूवी. क्योंकि इस पिक्चर से जैसे गाने निकल रहे हैं, आई एम डैम श्योर कि लोगों के प्लेलिस्ट में ऐड होने वाले हैं और बहुत से लोगों के प्लेलिस्ट में तो ऐड हो भी चुके होंगे. आई मीन सैल्यूट टू प्रीतम एंड पेपॉन और विशाल मिश्रा भाई, इनके आवाज़ ने जो क्रिस्प ऐड किया है ना पिक्चर में, आई मीन एंड आई रियली लाइक द वे, जैसे जो लाइफ इन अ मेट्रो मूवी आई थी उसमें जो म्यूज़िक पे पूरी मूवी इवॉल्व हुई थी और उस पर चली थी, दैट एवरी सीक्वल ऑफ द मूवी हैज़ इट्स ओन सॉन्ग, वैसे ही इस मूवी में भी वो चीज़ प्ले किया गया है, वो चीज़ लेके आया गया है. आई रियली इन्जॉयड द डुओ ऑफ प्रीतम एंड पेपॉन, बट समवेयर आई मिस्ड दैट डुओ. यस, यू हर्ड इट राइट, के एंड प्रीतम. सो नाउ अगर हम बात करें कि ऐसे पार्ट की और ऐसे कैरेक्टर्स की जिनका जो रोल था वो बहुत ओवर लगा, उतना उनकी स्टोरी को स्ट्रेच नहीं किया जाना था. सो द फर्स्ट वन इज आई गेस यस, जो पंकज त्रिपाठी और कुनकुना सेन शर्मा की जो बेटी रहती है, आई मीन आई रिस्पेक्ट की न्यू डायनेमिक्स को शो करने के लिए एंड उस चीज़ के रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए वो चीज़ों को शो किया गया है. बट आई थिंक कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया गया उसे. उसके बजाय अगर हम
अनुपम खेर और जो नीना गुप्ता जी की स्टोरी थी, अगर हम उस लव स्टोरी को तो उतना थोड़ा स्ट्रेच करते तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि और बेहतर हो सकती थी मूवी में चीज़। एंड सेकेंडरी आई थिंक कि कोनकोना सेन शर्मा की जो एक नए बंदे से गोवा में दोस्ती होती है, वो वाला जो पार्ट था आई थिंक कि वो थोड़ा छोटा किया जा सकता था, ऑल्दो वी एवरी वन ऑफ अस एंजॉयड दैट पार्ट, बट आई थिंक कि वो चीज़ें थोड़ी सी छोटी की जा सकती थी। एंड बस या आई फेल्ट ओनली दिस टू पार्ट जो चीज़ों को हम छोटा कर सकते थे। एंड अगर अब मैं बात करूं कि ऐसी स्टोरीज इस मूवी के अंदर जिसे और अच्छे से दिखाया जा सकता था, तो फर्स्ट वन तो मैं भी बोला ही कि नीना गुप्ता एंड अनुपम खेर। द सेकेंड वन इज कि जो अनुपम खेर रहते हैं, जो उनकी विडो बहू रहती है, उनकी कहानी को भी बहुत अच्छे से दर्शाया जा सकता था विद द न्यू गाय जिनके साथ अनुपम खेर उन्हें फोर्स कर रहे होते हैं। आई मीन नॉट फोर्सिंग वाला फोर्स, बट जो चाह रहे होते हैं कि मेरी जो बहू है वो इनके साथ जाके सेटल हो जाए, उस कहानी को और अच्छे से दिखाया जा सकता था आई फेल्ट। एंड बाकी तो भाई मूवी वॉज वेरी फाइन शिट। शिट वाला शिट ने ना, कूल वाला शिट। सो इफ यू टॉक अबाउट द मैसेज, तो मूवी ने एक बहुत प्यारा मैसेज दिया। सारी लड़कियां कान खोल के सुनना इस मैसेज को कि सेकंड चांस शुड बी गिवन एंड वी शुड कीप फॉलिंग इन लव विद द सेम पर्सन। या आई थिंक यही दो मेन और मेजर मैसेजेस थे जो इस मूवी ने दिए हैं। इफ आई हैव टू रेट दिस मूवी, मैं 4.5 दूंगा 5 में से। एंड बिकॉज आई थिंक कि जो सारा अली खान का जो रोल था, आई मीन वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग तो नहीं साउंड किया टू बी ऑनेस्ट होके बोलूँ, बट इट कुड बी मोर बेटर। एंड उनका जो वेशभूषा था भाई, बुरा मत मानना बट आयुष्मान खुराना जैसे तो दिख रही थी। एंड सेकेंड चीज़ इसकी वही जो उनकी बेटी वाला किस्सा था, कोनकोना सेन शर्मा और पंकज त्रिपाठी का। एंड बाकी मूवीज वॉज वेरी फाइन, हर चीज़ बहुत डिटेल्ड और बहुत अच्छे से शो किया गया। आई मीन सैल्यूट टू अनुराग बासु फॉर ब्रिंकिंग दिस काइंड ऑफ मूवी आफ्टर एजेस। एंड बहुत प्यारी मूवी आई है। एंड इफ यू आर गोइंग टू वॉच दिस मूवी एंड यू हैवंट वॉच दिस मूवी, it's a kind of a tip from my side that take your girlfriend with you if you have any girlfriend. मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारी होगी वैसे, बट जोक्स अपार्ट, आप अपनी बंदी के साथ जा सकते हो। ये पिक्चर बहुत अच्छी मूवी है, आप दोनों साथ में जाओगे तो बहुत बेहतर रहेगा। एंड येस, इफ़ यू कैन टेक योर पेरेंट्स अलॉन्ग विथ यू, भाई बंदी के साथ मत लेके जाना, बाप मारेगा चप्पल ही चप्पल ना चूतड़ में। इफ़ यू कैन टेक योर पेरेंट्स अलॉन्ग विथ यू, मतलब आप, आपके मम्मी पापा और आपकी बहन अगर कोई है तो लेके जाओ भाई। आई मीन उनके बीच में ऐसे क्या इश्यूज चल रहे हो, ऐसे क्या प्रॉब्लम्स चल रही हो जो इस मूवी को देखने के बाद सॉल्व हो जाए, वी डोंट नो। सो या, टेक देम अलॉन्ग विथ यू। एंड आई थिंक यू रियली enjoyed दिस वीडियो। दिस वॉज अ काइंड ऑफ अ लाइक इनोवेशन काइंड ऑफ थिंग जो मैंने की ट्राई किया कि मैं करके देखता हूँ क्या होता है। एंड आई थिंक कि चुम्मू रिएक्ट्स वाला जो चीज़ है ये बहुत अच्छे से कंटिन्यू होने वाला है और बहुत कंसिस्टेंटली मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। सो या, बाकी तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप अभी तक देखें तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मैं वापस आया हूँ तो आई वॉन्ट कि पुराना जैसा जो आपका प्यार था वो इसको मिल पाए और उससे ज़्यादा मिल पाए, ताकि जो सपने हैं उन सपनों को अचीव कर सकूं और डे 1 में ही मूवी रिव्यू डाल दूं। वहाँ से इनवाइट आया मूवी देखने जाऊँ, चल चल चुम्मू ख्याली पुलाव नहीं, काम पे फोकस। यस, सो इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट।